थर्ड है। इसके अंदर हम लोग पहले सेंट्रल ये पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे थे। पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर हम लोग तुमको सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा दिए थे, और अब डेक्कन कुछ प्लेटू डेक्कन पढ़ना। प्लेट्यू सब कोई भाग बाकी है। और सेंट्रल हाईलैंड में तुमको प्लेट्यू तो पढ़ा दिए थे, लेकिन माउंटेन जो आता है वो नहीं पढ़ाए थे। जैसे अरावली, सतपुरा, विंध्यन, ये सब नहीं पढ़ाए थे अभी। तो वो पहले तो अरावली पढ़ाएंगे। इसको हम फिगर दिखा दे रहे हैं कहाँ पे अरावली भारत में। बस अरावली। और भी तो ये देखो हम दिखा दे रहे तुमको अरावली कहाँ पर है। अरावली देखो यहाँ पर है, इंडिया के मैप में दिखाई पड़ रहा है। इतना लंबा है, ठीक है। और ये 4 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। इसके इधर है तुमको थार डेजर्ट, डेजर्ट है, ठीक है। इसके इधर डेजर्ट नहीं है। और भी बात बताएंगे। और जो अरावली किसका भाग है? सेंट्रल हाईलैंड का ही भाग है, बताए थे। हाँ, तो अरावली को पढ़ना है हमको, और विंध्यन को पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर सतपुरा को पढ़ेंगे। ये 3 माउंटेन लंबा लंबा है, इसको पढ़ेंगे अभी। चलिए आते हैं अरावली के ऊपर। अरावली दिखा दिए थे तुमको मैप में कहाँ पे था। अरावली के बारे में पॉइंट पहला, वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन को कहते हैं बलित पर्वत। फोल्ड माउंटेन होता क्या है? हिमालय भी जो है वह तुमको फोल्ड माउंटेन है, लेकिन हिमालय कैसा फोल्ड माउंटेन है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन होता क्या है? जैसे कि बताओ, जैसे कि 2 लाइन के टकराने से बना। 2 प्लेट है, टकराया तो ये जो माउंटेन बन गया ये हो गया। अब हम बताए थे कुछ दिन पहले कि ये यूरेशियन प्लेट था, और नीचे से इंडियन प्लेट आ रहा था इसे, अभी जाके यहाँ पे टकराया था इसे। तो तो हिमालय टकराया तो सबसे पहले अरावली ही बना अरावली। था, बाद में हिमालय बनेगा, ठीक है। हिमालय बाद में बना है, सबसे पहले तो क्या? टकराया यहाँ तो उतना ऊपर कैसे चला गया अरावली? अरावली ऊपर से कहाँ चला गया? अरावली मतलब कि तुमको ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना। अरे यहाँ देखो ये लेकिन है। होगा नीचे तक, है ना? यहाँ पे बना है अरावली। तुम इतना याद रखो, अरावली हिमालय से पुराना पर्वत है। अरावली जो पर्वत है उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का समझ में आ गया? ये जो प्लेटों के टकराने से बनता है वही होता है फोल्डेड फोल्डेड माउंटेन, माउंटेन। ठीक है। तो पहला हो गया अरावली का निर्माण कैसे होता है। अरावली हिमालय से पुराना है कि नया, ये भी समझ में आ गया। जिस समय अरावली पर्वत का निर्माण हो रहा था उसी समय भारत में धारवाड़ चट्टान यानी कि धारवाड़ रॉक्स का भी निर्माण हो रहा था। इग्नियस। हाँ, इग्नियस। इग्नियस नहीं, धारवाड़ नाम का, धारवाड़ चट्टान को धारवाड़ रॉक्स ही बोलते हैं। इसी कारण अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत बोला जाता है। पूछे भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? पुराना अरावली। अरावली। दुनिया में भी ये सबसे प्राचीन है, लेकिन दुनिया में भी पुराना में गिनती आता है। दूसरा है अरावली को फोल्डेड माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लेट के टकराने से बनता है। दूसरा अरावली को रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। इसका मतलब क्या है कि अवशिष्ट पर्वत मतलब अरावली पहले ना हिमालय से भी ज़्यादा बड़ा था। समझो इतना बड़ा था, तो वर्तमान में हमको अरावली इतना ही छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसी कारण इसको रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इतना ना खुदाई हुआ है, इसको इतना ना माइनिंग किया गया है, इतना ना माइनिंग किया गया है, इतना ना क्षति पहुंचाया गया है, इसमें से इतना सारा चीज़ निकाला गया है कि ये छोटा हो गया पर्वत। सरकार इसके ऊपर रोक भी लगा दी अभी, न्यूज़ देखना, ठीक है। तो ये रेसिडुअल माउंटेन का भी उदाहरण है। रेसिडुअल का हिंदी अवशिष्ट। यह पर्वत राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। मान लो कि ये पर्वत है, तो राजस्थान का एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। जो राजस्थान में जो डेजर्ट दिखाई पड़ता है वो इधर ही साइड पड़ता है, अरावली के इस साइड, ठीक है। अरावली ही है जो डिजर्ट इधर नहीं आने हाँ देता नहीं है। देता है, हाँ बताएंगे भी। अरावली पर्वत का समय क्या है? पेट्रोजोइक, मतलब कि बहुत सारा युग होता है। तो किस युग में निर्माण हुआ था? तो पेट्रोजोइक, पेट्रोजोइक युग में। यानी कि हिमालय से भी पहले बना था। हिमालय का निर्माण होगा मेसोजोइक में, ये युग का नाम है। अरावली पर्वत से क्या प्राप्त होगा? तो देखो अरावली का इम्पोर्टेंस केस में बहुत सारा खनिज मिलता है, हिमालय में नहीं मिलता है न, तो हिमालय को तोड़ने लगता है। हिमालय में जड़ी बूटी सब मिलता है, खनिज नहीं मिलता वहाँ। तांबा, जस्ता, ये सब बहुत मिलता है राजस्थान में, अरावली में, ठीक है ना।
तो अरावली पर क्यों? क्योंकि इसका निर्माण धारवाड़ चट्टान के समय हुआ था। जहाँ पर भी धारवाड़ चट्टान मिलता है वहाँ पर मिलता है धात्विक खनिज, यानी कि मेटालिक मिनरल्स मिलेगा, जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, ये सब अरावली में सब मिलता है। इसी कारण वहाँ का जो माफिया लोग है, भू माफिया है, स्थानीय लोग इसको बहुत तोड़ा। दिन भर पुलिस थोड़ी रहेगा वहाँ पर, पुलिस से मिल जाएगा तो कजी करेगा। यही तो होता है कमाई सरकारी नौकरी। ठीक है, पुलिस लोग बालू की खनन से बहुत कमाता है। रातों रात बालू निकलवा देगा समुद्र में से, अब बेच दिया। एक वो ट्रैक्टर का बालू का दाम पूछना कितना होता है? बहुत बस होता है। बहुत होता है पापा से। चूना पत्थर, बालू पत्थर, क्वार्टजाइट आदि चट्टान भी मिलता है। मतलब इसे चूना पत्थर भी मिलेगा, बालू पत्थर भी मिलेगा, क्वार्टजाइट भी मिलेगा, ये सब बहुत मिलता है। ठीक है, कहीं पर माइनिंग वगैरह जो होता है, अब यहाँ पे देखो, अरे खोदेगा इंजीनियर है, लेकिन किसके इशारा पे खोदाएगा? पुलिस के इशारा पे। लेकिन सबसे बड़ा नौकरी IAS ही होता है, और भी उसका सबऑर्डिनेट होता है, इसका वो पुलिस से भी वर्क कराता है, लेकिन वही सब काम भी करेगा। अरावली का सर्वोच्च चोटी, अरावली का हाईएस्ट पीक कौन है? गुरु शिखर। इसी को माउंट आबू भी बोलते हैं कई बार। माउंट आबू नाम का एक जगह है राजस्थान में, वहीं पे अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। माउंट आबू के पास दिलवारा जैन मंदिर है, जो भारत में सबसे बड़ा जैन मंदिर है जैनियों का। अरावली से निकलने वाला नदी कौन है? तो बनास नदी है, अलूनी नदी है। इसका ट्रिक क्या हो सकता है? बना लूँ अरवा चावल, बनालू से क्या हो जाएगा? बनास, बनास से अल्लू से क्या हो जाएगा? लूनी नदी, अरवा चावल से अरावली, तो बना लूँ अरवा चावल याद रहेगा। अरावली पर्वत भारत में पश्चिम भारत का प्रमुख जल विभाजक का भी काम करता है। जैसे कोई अरावली है ना, अब बताते मालवा का प्लेटू भी जल विभाजक का काम करता है, वाटर डिवाइड का। अरावली भी करता है। जैसे देखो ये अरावली पर्वत है, इसे तो ये देखो कहाँ कहाँ है। ये दिल्ली में है, दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली में आज हम लोग का जो राष्ट्रपति भवन है, इसी अरावली पर्वत का एक भाग है। मजनू टीला इसी के ऊपर है। फिर कहाँ चल जाएगा ये? हरियाणा में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। इस तरीके से 4 भाग में फैला हुआ है, बल्कि 4 स्टेट में अरावली फैला हुआ है। गुजरात से शुरू होगा, दिल्ली तक जाएगा। समझ में आ गया? अभी जो अरावली है, इसके उत्तर साइड में ऐसे बहता है कौन? सिंधु नदी ऐसे बह के आता है। इसके इस साइड से कौन बहता है? गंगा। तो सिंधु और गंगा को अलग करता है कौन? अरावली। एक और भी है जो सिंधु नदी और गंगा नदी को अलग करता है, वाटर डिवाइड। बताओ कौन है? तो चुरकी नोच देंगे। सिंधु और अम्बाला वाटर डिवाइड। ये पढ़ नहीं ना पढ़ता है तू घर पे? अरावली पर्वत गंगा और सिंधु नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम करता है। दिखा दिए। अम्बाला विभाजक भी, यानी कि अम्बाला वाटर डिवाइड भी अलग करता है इस दोनों नदी सिस्टम को। फिर से अरावली पर्वत पर 3 मुख्य दर्रा है, पासेस भी है। जैसे कि मान लो ये पासेस मतलब क्या होता है? पहाड़ के बीच में रास्ता। ये अरावली है। इसके इधर जो है बी राजस्थान है डेजर्ट वाला, इसके इधर राजस्थान है बिना डेजर्ट वाला। इधर के आदमी को उधर आना पड़े तो 3 वो रास्ता बनाया गया, पासेस। इसी को बोलते दर्रा। कौन कौन दर्रा है? हल्दी घाटी दर्रा, यहीं पे हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था, महाराणा प्रताप वाला। फिर है गोरम दर्रा, ये गोरम दर्रा, इसका नाम है गोरान दर्रा। इसी दर्रा से में पहले युद्ध सब होता था। तो कौन कौन दर्रा है? हल्दी घाटी दर्रा, गोरम दर्रा और गोरान दर्रा। गोरा नाम से तो दर्रा है, पासेस है, वो सब कहाँ है? अरावली में। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो 4 राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। याद रहेगा? अब यहाँ पे देखो इसका मैप और दिखा रहे हैं अरावली का और क्या इम्पोर्टेंस है। ये जैसे देखो ये अरावली है पूरा, इसे ये अरावली है। इसके इस साइड थार मरुस्थल, डेजर्ट वाला इलाका, रेगिस्तान वाला इलाका। हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट। फिर इसके थोड़ा नीचे में जाओगे तो यहाँ पे होगा, जो कि गुजरात तक है, तो गुजरात का कच्छ का रण है ना, इसके दक्षिण में आता है अरावली के। उत्तर में क्या है? गंगा का मैदान, जहाँ हम लोग रहते हैं। दिल्ली के बाद तो हम लोग आते हैं। अरावली देखो इसका काम क्या है, इसके इस साइड तो डेजर्ट नहीं है। अगर पता है, अगर ये अरावली नहीं होता तो सारा डेजर्ट इस साइड आ जाता, हम लोग का भी स्थान डेजर्ट वाला बन जाता। धीरे धीरे धूल उड़ उड़ के मिट्टी ये बालू आ जाता।
समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री बनाता है कि नहीं बनाता है? सरकार को अब इसका जो ख़त्म कर रहे हो अरावली को, तो ये तो गलत बात है। तो सरकार पता भी क्या कर रहा है, इसको तो बचाने का प्रयास कर रहा है, पुलिस वगैरह लगा दिया है। और भी यहाँ पे क्या कर रहा है ना, दीवार बना रहा। दीवार बन रहा है। क्या चीज़ का? पेड़ का। अच्छा। पेड़ का नेचुरल दीवार बना रहा है कि जो धूल है वो अगर उधर से उड़ के आएगा तो पेड़ में फंस जाएगा, इधर ही रह जाएगा, ताकि इधर धूल का प्रसार नहीं हो। समझ में आ रहा है? अरावली मरुस्थलीय प्रसार को रोकता है, मरुस्थल को रोकता है, इस साइड ना हो। ठीक है। अरावली मैदानी भाग और मरुस्थल के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। मैदानी भाग यहाँ पर है, ये मरुस्थल है, ये भी मैदानी भाग है राजस्थान का। इस दोनों के बीच क्या है? नेचुरल बाउंड्री बनाता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के समानांतर यानी कि पैरेलल चला जाता है, जिस कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे 3rd चैप्टर में। ये सुनते होंगे कि राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, क्यों? देखो, भारत में जो मेनली वर्षा होता है ना, 98% वर्षा वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। मानसून मतलब हवा। हवा जब बाहर से टकराएगा तभी बारिश होगा। नीचे से आ रहा है हवा, तो यह ना क्या करता है, अरावली इतना ना पतला ना है, या देखो चौड़ा इस साइड से ना है, इस सामने से तब पतला ना है, ये नोकीला। तो जो हवा है ये टकरा नहीं पाता है, इसी से पैरेलल चल जाता है। यानी कि राजस्थान में हवा तो बहेगा लेकिन पहाड़ से टकराएगा नहीं, इसी कारण बरसात नहीं हो पाता है। राजस्थान में बरसात क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वह अरावली से क्या होता है, समानांतर पैरेलल निकल जाता है। समझ में आ गया? इतना बात बाउंस हो गया? नहीं समझ में आया। समझ में आ गया ना? चलो एक बार रिविजन करा दे। कराइए। चलो मैप पे कराते रिविजन। सारे बात को रिकॉल करना है। पहली बात, ये है अरावली, कहाँ पर है? भारत के 4 राज्यों में। दिल्ली से स्टार्ट होगा, हरियाणा में है, फिर तुमको राजस्थान में है, फिर गुजरात में समाप्त होगा। ठीक है। इसको पेन का कलर और चेंज करते हैं। फिर ये बताते हैं, अरावली के जो उत्तर में गंगा का मैदान है, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, यहाँ पे गुजरात का कच्छ का रण है। अरावली जो है प्राकृतिक सीमा बनाता है मैदानी भाग के बीच में, ये भी मैदानी भाग है, और मरुस्थल के बीच में। मरुस्थल के प्रसार को इस तरफ मरुस्थल का प्रसार नहीं हो सके, इसका बाउंड्री के रूप में काम करता है। ये बात याद हो गया। फिर जो अरावली है वह वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसके इस साइड निकल जाता है सिंधु नदी तंत्र, इसके इस साइड निकल जाता है गंगा नदी तंत्र। अम्बाला वाटर डिवाइड भी जो पंजाब में, वो भी जल विभाजक के रूप में काम करता है सिंधु और गंगा नदी के तंत्र के बीच में। फिर से इसका ये बताया था कि अरावली से 2 नदी निकलता है जो कि इस साइड आके गिरता है। एक निकलता है लूनी नदी, लूनी नदी जो निकलता है गुजरात के कच्छ में लून यानी कि विलीन हो जाता है, और एक बनास नदी भी निकलता है। ठीक, क्या बनाए थे? बनालू अरवा चावल, बनालू से क्या हो जाएगा, बनास से हो जाएगा बनास, लू से लूनी नदी, अरवा चावल से अरावली नदी। फिर अरावली नदी का अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? तो 2 प्लेटों के टकराने से, एक प्लेट नीचे से आ रहा था, एक प्लेट ऊपर में पहले से था, जब ये दोनों टकराया तो ऐसे माउंटेन का बीच में निर्माण हो गया। ये जो कोई फोल्डिंग टाइप का है, तो इसी कारण बोलते हैं, जब प्लेट के टकराने से जो माउंटेन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत। और ये भारत का क्या है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। हिमालय भी वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, लेकिन वो नवीन है, नया है। हिमालय का निर्माण अभी भी हो ही रहा है। कैसे पता है? उसका हाइट दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन जो ये है ये सबसे पुराना है। इसका निर्माण कौन युग में हुआ था? पेट्रोजोइक युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? पेट्रोजोइक। जिस समय अरावली का निर्माण हो रहा था उसी समय भारत में कौन से चट्टान का निर्माण हो रहा था? धारवाड़ भी भारत का सबसे पुराना चट्टान है। इसी कारण अरावली को इस आधार पर भी कहते हैं कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली धारवाड़ चट्टान से ही बना है। अरावली यानी धारवाड़ चट्टान से बना, यानी कि किस प्रकार का खनिज मिलेगा इसमें? धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स। कौन कौन सा? जस्ता, तांबा, चांदी, ये सब मिलेगा इसमें। कोयला उला मिलेगा, कोयला मिलने के लिए गोंडवाना रॉक चाहिए। ठीक है, जो छोटा नागपुर में मिलता है। और फिर ये बताए थे कि जो अरावली है, बस हो गया, सारा बात हो गया अरावली का। ठीक है। ये रेसिडुअल पर्वत का, इसको रेसिडुअल पर्वत भी बोलते हैं, अवशेष पर्वत, क्योंकि दिन पर दिन इसका जो
पार्ट है, लेंथ ब्रेथ लंबाई चौड़ाई सब कम होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भूमाफिया है, इसमें से बहुत खनिज मिलता है। इसका क्या कर रहा है, इसको काट छाट कर रहा है, इसमें से निकाल रहा है, जिसका पर्वत क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, अरावली है। और सबसे बड़ा पर्वत भी कौन था, अरावली ही था, लेकिन वर्तमान में हिमालय से ये छोटा है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग सेकंड पर्वत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंध्यन। ठीक है, विंध्यन दिखाई पड़ रहा है। विंध्यन के बारे में बताते हैं, मैप पे देख देख के क्या समझ में आ रहा है विंध्यन पर्वत के बारे में। विंध्यन थोड़ा सा उधर भी है, विंध्यन हमारे बिहार में भी है। बिहार यहाँ आ गया, विंध्यन यहाँ इसका कुछ भाग यहाँ पर भी आ जाता है बिहार में। कैमूर का पहाड़ है ना, बिहार और झारखंड के सीमा पर है। ये विंध्यन पर्वत का ही छोटा भाग दिखाया है ना। हाँ, तब अभी तुमको इसमें थोड़ी पता चल रहा होगा दिल्ली कहाँ पे है। हाँ। उतना भी आग तेज नहीं हुआ। तो इसका भाग है ना, कैमूर का पर्वत जो है ना, विंध्यन पर्वत का ही भाग है। ठीक है, कैमूर जिला भी है बिहार का, रोहतास कैमूर। ये जो विंध्यन पर्वत है ये नर्मदा के कहाँ है, उत्तर में है। मालवा के दक्षिण में। ऐसे बताए थे विंध्यन ऐसे था, मालवा बुंदेलखंड बघेलखंड पे दक्षिणी में कहाँ रहा था। अब चलो और दिखाते हैं। विंध्याचल वाली मैया भी नाम सुना होगा है, विंध्याचल यूपी में। हम गए भी यहाँ पे। विंध्यन पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, विंध्यन पर्वत के विंध्याचल वाली मैया, विंध्यन पर्वत। इसका विस्तार कहाँ पर है, अभी तुमको मैं ऐसा कुछ पर्वत एक दिखाए थे, ऐसा टाइप का पर्वत, यही था विंध्यन पर्वत। इसका विस्तार कहाँ पर है, एमपी में। तो एमपी से शुरू होगा, फिर मेनली एमपी में ही है। इसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार और भी जगह है। यूपी में विंध्याचल मंदिर है, यूपी में है। मिर्जापुर फिल्म शूटिंग हुआ था वहीं पर है, यूपी में है। तो यूपी में है। इसका थोड़ा भाग गुजरात में भी मिल जाता है। गुजरात में मेनली नहीं मान के चलो, लेकिन क्वेश्चन कहने के लिए कहा तो मान लेंगे। गुजरात में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, हम बता ही दीजिए। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी है। इतने सारे जिला में फैला हुआ है। ठीक है, एग्जामिनर फंसाता है क्या राजस्थान में है, तुमको लगेगा विंध्यन राजस्थान में भी नहीं। उड़ीसा में है नहीं। तो उड़ीसा में नहीं है, राजस्थान में नहीं था। कहाँ कहाँ है बताओ, यानी कि गुजरात में है। हाँ, फिर कहाँ पर है, ऐसे भी तो देखो है। तो लगातार ऐसा थोड़ी होगा, कहीं थोड़ा ये पार्ट हो गया, थोड़ा दूर पे फिर होगा ये, फिर कहाँ पर होगा, एमपी में, फिर कहाँ पे होगा, लगातार नहीं होगा। बिहार में, फिर गुजरात में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। अरावली एकदम लगातार था, ये थोड़ा बीच बीच में इसका खंड मिलता है, इसका सतपुरा का। ठीक है, ऐसा पता है बुक में डायरेक्ट दिया भी नहीं रहता है, इस सबको सजाना पड़ता है बहुत सोर्स से, लंबा लंबा बुक पढ़ना पड़ता है। अब तुमको तब नॉलेज दे रहे हैं, लिखा रहेगा एनसीईआरटी में भी, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का प्रमुख पर्वत कौन है, हम बताते कि बहुत सारे पर्वत श्रेणी को मिलाकर विंध्यन बनता है, इस पर बहुत सारा पर्वत पाया जाता है। पर्वत श्रेणी भांडेर पर्वत श्रेणी जो कि एमपी में है। पारसनाथ पहाड़ झारखंड में पढ़ाए थे। छोटा नागपुर पठार का ये भी पढ़ाए थे। सर्वोच्च पीक कौन है, हाईएस्ट पीक था पारसनाथ ही ना था। हाँ। तो जो पारसनाथ पठार है ना छोटे नागपुर का, वो विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। वो पठार ना था, वो पठार का जो पठार के ऊपर जो पर्वत पाया जा रहा है वो पारसनाथ पहाड़, वो विंध्यन श्रेणी का ही भाग है। पन्ना पहाड़ी एमपी का जो पन्ना पहाड़ी है, पन्ना टाइगर रिजर्व जंगल पता चला है, उसमें जो पर्वत है तो इसी का भाग है विंध्यन का। कैमूर पहाड़ी जो हम लोग के बिहार, एमपी, यूपी और झारखंड में 4 जिला में फैला हुआ है, वो भी इसी का भाग है। तो मेरे साथ बताओ विंध्यन पर्वत का कौन कौन सा भाग है। एक तो भांडेर पारसनाथ इधर आएगा ना, झारखंड है तो पारसनाथ, और फिर क्या होगा पन्ना एमपी में, और फिर सर यहाँ पर कौन आ जाएगा, बिहार गुजरात सब, बिहार कैमूर पहाड़, गुजरात में थोड़ी बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, इन चारों में कौन फैला हुआ है, कैमूर। तो इन सारे पर्वत श्रेणियों को मिला के तब बोलते हैं वो सिंगल में विंध्यन। अरावली में तो एक ही वो देख रहे थे और कुछ नाम नहीं मिल रहा था। सर्वोच्च चोटी कौन है, तो सद्भावना शिखर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल पिक। कई बार इंग्लिश में इसका नाम दिया रहता है गुडविल पिक। सद्भावना का मतलब ही होता है गुडविल।
तो विंध्यन पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है? सद्भावना पीक, शिखर या फिर गुडविल पीक। कैसे याद रहेगा? तो विद्या से सद्भावना तो आएगा ही। विद्या मतलब विंध्यन, विद्या 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 से सद्भावना आएगा। निर्माण इसका कैसे हुआ है? तो देखो, विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत दोनों का निर्माण भ्रंशन, इनकी फॉल्ट के कारण हुआ है। देखो, फंक्शन के कारण हुआ है। अतः यह दोनों ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन है। अभी देखो, अभी तुमको समझ में आएगा, अब मजा आएगा। देखो, अभी हमने पढ़ाया था अरावली, इधर मोबाइल पे क्या समझ में, अभी मैंने पढ़ाया था अरावली। अरावली का निर्माण हुआ था दो प्लेट के आपस में टकराने से। जब दो प्लेट टकराएगा तो बीच में फोल्डिंग वाला सिस्टम उठ जाएगा। इसी माउंटेन को कहते थे हम लोग वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, दो प्लेट के टकराने से। हमेशा याद रखना, जब दो प्लेट टकराएगा तो जो माउंटेन बनेगा उसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत, ठीक है ना। तो हिमालय हो या फिर तुमको अरावली हो, दोनों इसी के एग्जाम्पल है। लेकिन भैया, ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ऐसे ये हुआ सतपुड़ा, ये हो गया नीचे में, सॉरी ऊपर में हो गया विंध्यन और नीचे में हो गया सतपुड़ा। ये दोनों कैसे बना? तो ये दोनों को पहले रटो, इस दोनों को बोलते हैं हम लोग फॉल्ट माउंटेन। क्या बोलते हैं? फॉल्ट माउंटेन। या फिर इसी को बोलते हैं, नहीं, फॉल्ट मतलब होता है भ्रंश, या फिर इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन या फिर फॉल्ट माउंटेन या फिर भ्रंशन माउंटेन। ये दोनों कैसे बनता है? तो देखो, कई बार हो सकता है, जरूरी है कि दो प्लेट आपस में टकराइबे करें। दो प्लेट आपस में दूर भी तो जा सकता है। एक प्लेट ये है पृथ्वी का, एक प्लेट ये है। जब ये दोनों दूर चला गया तो बीच में जगह हो गया कि नहीं खाली? बीच में जब जगह खाली हो गया, बीच में जब जगह खाली हो गया, बीच में जब जगह बच गया, तब देखो क्या होगा। दो प्लेट जब आपस में दूर चला गया तो इन दोनों के कारण जो माउंटेन बनेगा उसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या फिर फॉल्ट माउंटेन। अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम तुमको बता रहे हैं कैसे। जैसे देखो, मान लो ये दो प्लेट है पृथ्वी का, एक ये और एक ये। एक प्लेट इधर चला गया पृथ्वी का, एक प्लेट इधर चला गया। जब ये देखो, अब इधर चला गया, अभी इधर चला गया, और नीचे जब दो चला जाएगा अलग अलग दिशा में, तो नीचे वाला भाग गहरा हो जाएगा कि नहीं? बीच वाला भाग गहरा हो जाएगा कि नहीं? बीच वाला भाग में भ्रंश आ जाएगा। बीच में क्या होगा? भ्रंश आएगा, जिसमें नदियाँ बहने लगेगा। अब ये दोनों भाग ऊंचा हो गया तो पर्वत बन गया। नहीं समझ में आया? नीचे धस गया, दो भाग था पृथ्वी का, अब इधर चला गया, इधर चला गया, तो बीच में जगह बन गया, तो नीचा हो गया, तो नदी बहने लगा, भ्रंश बन गया। ये दोनों भाग तो ऊंचे रह गया ना, तो यही दोनों जो भाग ऊंचा रह गया दूर जाके, इसी को बोल देंगे माउंटेन। तो ये वो बन गया तुमको क्या? ऊपर में विंध्यन, नीचे में बन गया सतपुड़ा। अच्छा, तो बीच से नर्मदा बहने लगा। आप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यही बात है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ तो बताओ। तुमसे पूछे अरावली पूछे या फिर हिमालय पूछे, इस दोनों का निर्माण क्या हुआ? प्लेट के आपस आने से। जब प्लेट के आपस में टकराएगा तो कौन सा पर्वत बनेगा? अरावली, फोल्ड। इसी को क्या बोलते हैं? वलित। लेकिन तुमसे पूछे सतपुड़ा पूछे या विंध्यन पर्वत पूछे, तो ये दोनों कैसे बना है? दो प्लेट के आपस दूर जाने से। जब दो प्लेट आपस में दूर जाएगा तो बीच में खाई बन जाता है, भ्रंश बनेगा, इसमें नदी बहेगा और दोनों ऊंचा भाग रह जाएगा। ऐसे माउंटेन को क्या बोलते हैं? भ्रंशन माउंटेन या फॉल्ट नहीं, फॉल्ट। भ्रंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉल्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक। किसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। समझ में आ गया? तुम्हारे बुक में दिया है सिर्फ ब्लॉक माउंटेन, रट लो, लेकिन इतना समझाया नहीं है। आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन। तो सतपुड़ा विंध्यन किसका एग्जांपल है? ब्लॉक माउंटेन का। तो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत दोनों का निर्माण भ्रंश यानी कि फॉल्ट के कारण हुआ है। समझ में आ ही गया? अतः इस दोनों को ब्लॉक माउंटेन या फिर फॉल्ट माउंटेन भी बोलते हैं। यहाँ पर फिगर दिखा दिए। ये वो जो चला गया उसको बोल दिए विंध्यन, ये वो चला गया उसको बोल दिए सतपुड़ा, अब बीच में जो रह गया उसको बोल दिए भ्रंश। ऐसी भ्रंश में मतलब फॉल्ट, ऐसी भ्रंश में कौन नदी बहता है? नर्मदा। ऐसे तुमसे एक सवाल और याद कराए थे। तुमसे इतना पूछे एग्जामिनर
कि भ्रंश घाटी में बहने वाली मात्र दो नदियां भारत की, तो नर्मदा और तापी। लेकिन स्पेशली पूछ दे विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य जो भ्रंश बना उसमें कौन सा नदी बहता है, तो नर्मदा। वो भी भ्रंश में बहता है, लेकिन वो छोड़ो, उसका भ्रंश उतना नाम ही नहीं है, उसका नाम इसका नाम ही है नर्मदा का, ठीक है। उसको जो छाड़ दिया, उसका और भ्रंश का नाम नहीं है, हो गया और टुकड़ा। विंध्यन पर्वत भारत के एकदम मध्य में अवस्थित है। जैसे हम बताए थे दो चीज याद आ रहा है, पठार पूछे तो दंडकारण्य एकदम मिडिल में, आप पर्वत पूछे तो विंध्य। देखेगा ना मैप में तो एकदम बीच में दिखाई पड़ेगा। ये उत्तरी भारत को विंध्यन पर्वत दक्षिणी भारत से क्या करता है, अलग। या उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। गंगा अफवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र से अलग करता है। विंध्यन के ऊपर में देखेगा ना तो गंगा बह रहा है इसे, और नीचे में देखेगा तो नर्मदा तापी ये सब बड़ा रिवर सिस्टम शुरू होता है। इसी कारण इसको बोला जाता है ये उत्तरी भारत की नदियों को या गंगा अफवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से क्या करता है, अलग करता है। जो विंध्यन पर्वत पर है क्या क्या मिलता है, जैसे अरावली पे क्या मिल रहा था, धरवार चट्टान से बनाया तो धरवार रॉक, ये धात्विक खनिज मेटालिक रॉक्स मेटालिक मिनरल्स। यहाँ पर क्या मिलता है, विंध्यन चट्टान पे भवन निर्माण सामग्री, भवन बनाने वाला चीज सब जो होता है ना वो सब, लाल बलुआ पत्थर जिसे लाल किला बना है, चूना पत्थर, धात्विक खनिज मिलता है नहीं। जब विंध्यन को खोदने जाओगे तो उसमें से चांदी ये सब नहीं मिलेगा, खाली जिससे भवन बनता है ना, जैसे लाल बलुआ पत्थर चूना पत्थर ये सबसे भवन बनता है वो सब मिलता है। समझ में आ गया। अब हम तुमको यहाँ पे और लाल किला कौन बनवाया था, लाल किला बनाया था शाहजहां। तो शाहजहां तो ताजमहल बनवाया था ना। और देखो इसको मैप में, ये बीच में है, भ्रंश के कारण पर्वत का एक भाग ऊपर उठ गया, एक भाग नीचे उठ गया। जो नीचे उठ गया उसको बोलेंगे, मतलब दक्षिण की ओर जो चला गया, इससे प्लेट डिवाइड हुआ, जब वो दो प्लेट था जब वो ऊपर चला गया, ऊपर जो था चला गया उसको बोले हम लोग विंध्यन, नीचे जो चला गया सतपुड़ा, अब बीच में जो खाई बच गया इसमें बनने लगा नर्मदा। तो ये समझ में आया, ये कौन रिवर फ्लो हो रहा है बीच में, नर्मदा भ्रंश घाटी में विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, ये समझ में आ गया। और ये है इधर हम बताए थे मालवा का पठार कुछ दिन पहले, विंध्यन के उत्तर में, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार। इन तीनों पठार के दक्षिण में कौन है, विंध्यन पर्वत। ऐसे से कौन है, विंध्यन, घेरा हुआ ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन हम मैप में सीधा दिखाएं, ठीक है। और विंध्यन से कौन कौन सा नदी निकलता, मालवा के पठार के जाना पाव पहाड़ से कौन नदी निकल रहा था, चंबल के। विंध्यन से एक नदी निकलता है, विंध्यन बा से बेतवा नदी निकलता है, ठीक है। अब विंध्यन के जो कैमूर का पठार है ना वहाँ से निकलता है केन नदी, ठीक है। फिर विंध्यन पर्वत श्रेणी 3-4 पहाड़ से मिलकर बना हुआ है। एक भांडेर श्रेणी जो कि एमपी में है, एक पन्ना श्रेणी ये भी एमपी में है, कैमूर पहाड़ी जो कि 4 राज्यों में है, एमपी यूपी बिहार झारखंड, फिर पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड का भाग है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार का ऊंचा चोटी है वही है। अब इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है, नर्मदा नदी। फिर नीचे में आते हैं तो कौन पर्वत है, सतपुड़ा। अब फिर इसके नीचे में कौन बहता है, तापी। तो लोकेशन एकदम याद हो गया ना। पूछे सतपुड़ा के साउथ, हाँ खोल दो तो, खुला हुआ है। सतपुड़ा के साउथ में कौन सा रिवर फ्लो रहा है, नर्मदा, तापी, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया पूरा लोकेशन। यहाँ पे कौन साउथ है, यहाँ पे साउथ तो आप बता दिए ये है। अरे साउथ मतलब क्या है, जैसे देखो ये माउंटेन है, यहाँ पे ये माउंटेन है सतपुड़ा, तो इसके ऊपर जाएगा तो बोलेंगे नॉर्थ, इसके नीचे आ जाएगा तो बोलेंगे साउथ। यही हो गया। इस सतपुड़ा के साउथ में पूछे कौन है तो तापी, नॉर्थ में पूछे तो नर्मदा। ऐसे सोचना, समझ में आ गया, ऐसे करके। अब चूंकि ये इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट फ्लोइंग की वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग। इधर वेस्ट है कि ईस्ट है, वेस्ट बंगाल तो उधर है ना, रे पगला, ये वेस्ट की ओर जा रहा है ना। अच्छा ठीक है, वेस्ट की ओर जा रहा है ना। चलो हम बता रहे हैं यहाँ पे ये है, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये क्यों हो गया
ईस्ट ये हो गया वेस्ट। वेस्ट बंगाल भले ही है तुमको ईस्ट की ओर, लेकिन इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल किसको बोलते हैं? बांग्लादेश को। अब समझ में आया? अब समझ में आया? हाँ। तो ये हो गया। तो ये हम बचपन में कंफ्यूजन होता था सबको, हमको भी। अब यहाँ पे देखो, अब यह विंध्यन से निकलने वाली कौन कौन सी रिवर है? तो इसका ट्रिक क्या है? CSB के माही। चंबल जो है, चंबल, सोन, बेतवा, केन। जान पावड़े। लेकिन चंबल का क्या है कि तुमको कई बार तुमको ये भी पता है, मालवा का पठार भी अगर ऑप्शन में दे रहे तो उसको प्रेफरेंस देंगे। सिंध तो यहीं से निकलता है, बेतवा यहीं से निकलता है, केन भी यहीं से निकलता है। अच्छा, जानपाटी पहाड़ी और माही भी यहीं से निकलता है। और बताओ? जानपाटी पहाड़ी और जानपाटी नहीं, जाना पाव पहाड़ी और ये दोनों दे दिया ऑप्शन में, मालवा का पठार। तो जाना पाव दे दे। ऐसा सवाल अगर फंसा है कि चंबल कहाँ से निकलता है, मालवा या फिर विंध्यन, तो मालवा। अगर कुछ नहीं दिया रहा है ये और सिर्फ कैमूर दिया रहा है, भाई विंध्यन दिया रहा है, तब विंध्यन। जाना पाव दिया रहा था, जाना पाव तो हो गए ही। जाना पाव तो कंपलसरी है, लेकिन जाना पाव को कई बार बुक में लिख देता है कि ये मालवा का भाग है, कई बार लिख देता है कि विंध्यन का भाग है। फिर है मालवा ही का भाग, लेकिन लिखता है बुक में एक जैसा नहीं लिखा रहता है। सब बुक में, सब बुक अपने मन से छाप देता है, कुछ पॉइंट अंतर मिलेगा तुमको। अब यहाँ पे देखो, अब सतपुड़ा के बारे में पहले एक बार मैप दिखा दे रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोग विंध्यन यहाँ पे समझ गए थे, पूरा बात याद करा दिए तुमको, ठीक है। अब इसके नर्मदा देखो, यहाँ पे इंडिया का एक्चुअल मैप है, ये नर्मदा बह रहा है, इसके नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। जो ये पे देख रहे सतपुड़ा भी टूटा हुआ है बहुत भाग में। ये महादेव हिल्स है, सतपुड़े का भाग है। मैकाले हिल्स है, सतपुड़े का भाग है। तब इसको पढ़ने जा रहे हैं। किसका भाग है? कौन? वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गए? सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस पे, ठीक है। सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस पे। इसका विस्तार कहाँ का है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, MP में, छत्तीसगढ़ में। गुजरात से शुरू होगा सतपुड़ा और कहाँ चला जाएगा? छत्तीसगढ़। अब विंध्यन का कहाँ था? विंध्यन था आपको बिहार में भी था। गुजरात में था विंध्यन? नहीं था, थोड़ा सा नाम पर आप कहते कुछ। MP, फिर UP में था ही, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। झारखंड में था, छत्तीसगढ़ में था। तो सतपुड़ा क्या बिहार में एक्सटेंशन है इसका? नहीं, बिहार झारखंड में नहीं है, ना ही UP में है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सतपुड़ा नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। सतपुड़ा का महाराष्ट्र में भी है, MP में भी है, छत्तीसगढ़, गुजरात में। मेनली इसका भाग महाराष्ट्र और MP में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सतपुड़ा में बताया था, ये भी बहुत सारा पर्वत श्रेणी का मतलब क्या होता है? देखो, पर्वत सिर्फ पूछे, पर्वत क्या आता है? एक पर्वत। और श्रेणी जहाँ पर रुक जाए तो मतलब बहुत सारा पर्वत का समूह है। माउंटेन तो एक माउंटेन रेंजेस, मतलब उसके अंदर बहुत सारा पर्वत शामिल है। तो विंध्यन अरावली में भी है, लेकिन उसमें बुक में नहीं दिया उतना क्लासिफिकेशन, अब पूछता भी नहीं है, तो उसका नहीं पढ़ाया जाता है। अरावली को अरावली नहीं बोलते हैं, अरावली माउंटेन रेंजेस बोलते हैं, पूरा नाम है। ये पर्वत थोड़ी है ऐसे उठा हुआ, बहुत सारा पर्वत ऐसे ऐसे है। सतपुड़ा पर पाया जाने वाला प्रमुख, आज देखो सतपुड़ा है ना, इसके ऊपर बहुत सारा पर्वत पाया जाता है, तब इस सतपुड़ा पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। जो सबसे पहला पहाड़ी है उसका नाम है राजपीपला पहाड़ी। गुजरात में है एक राजपीपला पहाड़ी, तो सतपुड़ा के अंदर आने वाला ये पहला पहाड़ है। सतपुड़ा मतलब 7 पहाड़ी से मिलकर जो पर्वत बना उसी का नाम है सतपुड़ा। तो जो पहला पहाड़ी मिल रहा है सबसे पश्चिम में, वो गुजरात में है, राजपीपला पहाड़ी। दूसरा पहाड़ी जो मिल रहा है इसका नाम है अरवानी। तीसरा पहाड़ी है उसका नाम है बड़वानी। चौथा पहाड़ जो है यहाँ पर मिल रहा है असीरगढ़। क्या मिल रहा है? असीरगढ़। इसी असीरगढ़ के थोड़ा सा ऊपर में, इसी असीरगढ़ में धूपगढ़ नाम का जो पीक है वह सतपुड़ा पर्वत का सबसे हाईएस्ट पीक है, धूपगढ़। जैसे कि तुमसे पूछे विंध्यन का सबसे हाईएस्ट पीक कौन था? तो सद्भावना, गुडविल। विद्या रहेगा तो सद्भावना आएगा। इसका सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? धूपगढ़। कैसे याद रखोगे? तो
सतपुरा में पूरा पूरा धूप लगता है। असीरगढ़ हो गया, असीरगढ़ में ही है असीरगढ़ किला। असीरगढ़ पहाड़ पे असीरगढ़ किला है, जहाँ पे अकबर जो है बोला जाता है, अकबर है असीरगढ़ का किला सोने के चाबी से खोला था। मतलब सोना दे के वहाँ के लोग को फुसलाया और तब किला खोला, तब सामने वाले दुश्मन को मारा। जनता ही को अपनी तरफ कर लिया। हाँ, फिर उसके असीरगढ़ किला के ही बगल में है बुरहानपुर दर्रा। मतलब सतपुरा के इस पार से उस पार आना है तो कौन सा दर्रा से आना पड़ेगा? पास से बुरहानपुर। फिर उसके बाद एक पर्वत और मिलता है सतपुरा में, इधर आओगे तो काली भीत। फिर यहाँ पे पर्वत उसी का नाम है सतपुरा, उस सात में से एक का नाम है सतपुरा भी। फिर यहाँ पे आओगे तो उसका नाम मिलेगा महादेव पर्वत। फिर उसके नाम यहाँ पे आओगे तो तुमको मिलेगा मैकाले पर्वत। इसी मैकाले पर्वत का सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलता है नर्मदा से। तो 7 पहाड़ी से मिलकर बनता है सतपुरा। समझ में आया? क्या वो पहाड़ी से मिलके बना है? 7 पहाड़ी से मिलके बना है। पहला जो पहाड़ी है राजपीपला पहाड़ी, जो कि गुजरात में। फिर उसके बाद है अरवानी, बरवानी, फिर असीरगढ़। फिर उसके बाद आता है किला बुरहानपुर किला। फिर उसके बाद आता है काली भीत। फिर उसके बाद आता है सतपुरा, फिर महादेव, फिर मैकाले। एक लाइन से सजाने भी आ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाए या पूर्व से पश्चिम की ओर सजाए, तो याद रहेगा। पहला कौन है? राजपीपला, फिर अरवानी, बरवानी, फिर असीरगढ़, काली भीत, फिर उसके बाद सतपुरा, फिर महादेव है। सबसे उधर में कौन है? मैकाले। अब मैकाले का सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक। लेकिन पूछे सतपुरा का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो धूपगढ़। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो इसी मैकाले पर्वत। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो अमरकंटक दिया रहेगा। दोनों बात सही है। सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलता है। तो ये जो अमरकंटक पर्वत है मैकाले का, इधर से ऐसे निकल जाता है, एक तरफ तुमको नर्मदा, एक तरफ निकल जाता है सोन, दूसरा दिशा में। ठीक है। तो 7 पहाड़ी से मिलकर बना है। जैसे भांडेर श्रेणी किसका भाग है? विंध्यन का। ठीक है ना। पन्ना श्रेणी कैमूर पहाड़ी विंध्यन का। इसी तरीके से अरवानी, बरवानी, राजपीपला पहाड़ी, ये महादेव मैकाले। हाँ, विंध्यन से अब उतना तो नहीं दिया हुआ है बुक में कि बड़ा है कि छोटा है, तो हम कैसे बताएं? ठीक है ना। अरवानी, बरवानी, महादेव, मैकाले, तो हमको तो लगता है यही बड़ा होगा, लेकिन वही बड़ा है। ये 7 पर्वत से बना है। तो वो क्या हो गया? उसमें और भी पर्वत है, नाम नहीं दिया हुआ है बुक में। देखो गेट खुल गया, गेट सजा के। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया। जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है ना, ये गुजरात के राजपीपला से शुरू होता है, पता ही है, और एमपी के मैकाले पर्वत पे समाप्त होता है। ठीक है। फिर इसका जो निर्माण है कैसे हुआ सतपुरा का, अब तुम बताओ। सतपुरा का निर्माण हुआ था ब्रांसन से, फॉल्ट से। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो सतपुरा और विंध्यन दोनों का निर्माण सेम हुआ, बता ही दिए। इसी कारण इस दोनों को बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। ये फोल्ड माउंटेन नहीं, फोल्ड माउंटेन तो अरावली दूसरा चीज हो गया। ठीक है। तो सतपुरा का मैप तो देख ही लिया, यही है मैप, देख तो लिया। यही है सतपुरा। इसके ऊपर यहाँ पे बता दे कौन पहाड़ी होगा? राजपीपला पहाड़ी, गुजरात का। फिर उसके बाद अरवानी, बरवानी, फिर उसके बाद असीरगढ़, फिर किला, फिर उसके बाद बुरहानपुर दर्रा आर पर जाने वाला, फिर काली भीत, उसके बाद सतपुरा खुद, फिर हो गया महादेव, फिर मैकाले। मैकाले कहीं सर्वोच्च पीक है, इसका नाम क्या? अमरकंटक। अमरकंटक से इधर में कौन नदी फ्लो हो जा रहा है? नर्मदा। इधर सोन। आई बताओ जो सबसे, यही पूछना चाह रहे ना आप। सब सतपुरा का सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़। फिर उसके बाद सतपुरा के दक्षिण में कौन नदी बह रहा है? तापी। उत्तर में नर्मदा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज बता दी, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन स्टेट में फैला है? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। बस छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड ये सब में नहीं है। ठीक है। अच्छा, कभी बोले सतपुरा पर्वत से कौन नदी निकलता है? अगर ऐसा सवाल है, एक बार सवाल पूछता भी है, तुमको याद भी कराएं। सतपुरा से कौन नदी निकलेगा? पहला ऑप्शन सुनो, नर्मदा। ध्यान से सुनेगा, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ। इसमें से तुम्हारे एग्जाम में पता है, तुम्हारे बुक में भी देखा, यही दोनों पर्वत खाली दिया हुआ याद करने के लिए। हम तो बताने दिया वो ई दिया हुआ, ई तीनों नहीं दिया हुआ। हम बता देते एक्स्ट्रा फैक्ट, लेकिन ये दोनों दिया है बुक में, देखा है, और ये भी दिया है।
तो अब एक सवाल पूछो, इसको जरूर याद रखना। तुमसे पूछे सतपुरा से कौन नदी निकलता है, नर्मदा या फिर दूसरा, पहले पूरा सुन लो, तापी। किसको मार के आओगे? तापी। तापी याद कराए थे? एक फंसाने वाला सवाल है। तापी कहाँ से निकलता सतपुरा में बुक में कोई नहीं बताया गया है, हायर बुक्स में भी बस सतपुरा लिख दिया गया है। शायद लगता है ये वाला से निकलता होगा, ठीक है, इसलिए ये हाँ। अगर लेकिन ऐसा सवाल पूछ दे, अमरकंटक पठार या फिर मैकाले पर्वत जो कि सतपुरा का ही भाग है, उससे कौन नदी निकलता है? नर्मदा और सोन। नर्मदा या सोन। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अगर सिर्फ सतपुरा बोले तो तापी, लेकिन अगर नाम देते सतपुरा के अंदर भी स्पेसिफिक पहाड़ का, मैकाले का या फिर अमरकंटक पठार का, तब हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल देख ले। बुरहानपुर दर्रा कहाँ मिलता है? सतपुरा पर्वत पे, एमपी में। सतपुरा पर्वत श्रेणी बना है क्या चीज़ से? ग्रेनाइट चट्टान से और नीस चट्टान से। ग्रेनाइट और नीस गोंडवाना से बना है? नहीं। कोयला वोला थोड़ी मिलेगा। दरबार चट्टान से मिला है? नहीं। वहाँ पे कोई खनिज उनिज नहीं मिलता है। यहाँ पे आग्नेय चट्टान मिलता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से बनता है और नीस कायांतरिक चट्टान से। ग्रेनाइट मतलब नहीं समझ, ग्रेनाइट का पत्थर ये सब वही मिलता है सतपुरा में। जब मैग्मा निकलता है, मैग्मा से बनता है आग्नेय चट्टान। जब आग्नेय चट्टान ठंडा हो जाएगा ना, तो उसी से बनता है ग्रेनाइट चट्टान। तब फिर अनीस चट्टान कैसे बनता है सर? तो कोई भी चट्टान हो, अगर उस पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग जाए ना, तो उससे उसका रूप ही चट्टान का चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि नहीं चट्टान, कोई भी चट्टान, बहुत तरीके का चट्टान होता है, तो उसका रूप ही चेंज हो जाता है। तो उससे जो चट्टान बनता है उसी को बोलते हैं कौन? कायांतरिक चट्टान। उसी का एग्जाम्पल है नीस। तो ये सब मेरे बुक में नहीं दिया हुआ, दिया हुआ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक और इग्नियस दिया होगा। तब वही नहीं, इंग्लिश आग्नेय को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, कायांतरिक चट्टान को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ग्रेफाइट का बात हो रहा है, नहीं पता है? पेनिसुलर प्लेटू क्या चीज़ से बना है? ये सबसे बना हुआ है। अमरकंटक पठार से मिलता है क्या? मिलता है अमरकंटक पठार से कोयला? नहीं। लोहा? नहीं। ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये पॉइंट याद रखो। बॉक्साइट होता है, अल्मुनियम होता है, उसी से बॉक्साइट उसी से बनता है, बॉक्साइट से बनता है अल्मुनियम। ठीक है। तो वो अमरकंटक पठार मिलता है, इंडिया में फेमस है ये जगह बॉक्साइट के लिए। कैसे याद रखिएगा? अमर बॉक्सिंग किया, अमर बॉक्सिंग किया। विंध्यन और सतपुरा पर्वत भारत के किस भाग में अवस्थित है? पश्चिम भाग में कि पूर्व भाग में? इसे भारत है, ये तो पता ही है कि लगभग उत्तर में नहीं, लगभग दक्षिण की ओर है। मध्य भारत में, दक्षिण में भी नहीं कहेंगे, लेकिन किधर है? पूर्व की ओर है कि पश्चिम की ओर है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर। मैप में दिखाए थे ना, हल्का सा पश्चिम की ओर है। चलो मैप दिखा भी दे रहे हैं, रुको। हमेशा यहाँ तो है पूरा पता ये है विंध्यन, ये सतपुरा, देख रहे हो पश्चिम की ओर है भारत में। अरावली भी पश्चिम की ओर ही है। तो पूर्व की ओर कौन है? अभी पूर्व की ओर कुछ नहीं। पूर्व की ओर पड़ेंगे शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, ये सब समझ में। विंध्यन पर्वत ये हो गया। अच्छा ये पूछे कि विंध्यन पर्वत और सतपुरा पर्वत दोनों आपस में कहाँ पर मिलता है? ये तो है विंध्य और इसके नीचे सतपुरा, लेकिन दिखाई पड़ता है कहीं पे आगे जाके दोनों आपस में मिल जाता है, हल्का सा मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? सतपुरा का लास्ट छोर। तो सतपुरा का लास्ट छोर पे कौन पर्वत है? मैकाले, अमरकंटक। तो यही दिमाग लगा सकते हैं, मैकाले। कुछ जो घुमा के पूछे समझ में आ गया, ऐसे ही दिमाग काम करना। बड़ा तुम्हारे बुक में दिया तो तुम रटेगा कि विंध्यन सतपुरा मेट्स एट, रटते रहेगा, ऑप्शन में महादेव मार के आ जाएगा। ठीक है। सतपुरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? जहाँ पे पूरा धूप लगता है, तो धूपगढ़ पूरा धूप लगता है। मैकाले पर्वत का सर्वोच्च चोटी? अमरकंटक। सतपुरा का ही भाग है मैकाले, लेकिन मैकाले का पूछे तो अमरकंटक। उससे नर्मदा और तापी क्योंकि निकलता है। मैकाले से क्या याद करते हैं? अमर क्या है? काला है। काला है। अमर में काला, अमर भी है भी, हम लोग को थोड़ा काले है। अभी दिखा देंगे तुम। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार, ये तो बताएं, या फिर नहीं तो मैकाले पर्वतीय रहेगा। किसी याद कराए थे? मर्द कौन है? अमर। अमर क्या है? काला। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुरा। ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, हाँ अभी दिया हुआ है एकदम ये चीज कि सतपुरा से ही निकलता है। सतपुरा पर्वत से निकलेगा। जिला भी दिया हुआ है, बैतूल लेक, बैतूल जिला एमपी का है। क्षेत्र कौन था? मुल्ताई रीजन, मुल्ताई क्षेत्र दिखाते हैं अभी।
ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक खाली सब पूरा, लेकिन कल को ऐसा क्वेश्चन आ सके जिला पूछ दे स्पेसिफिक, तो बैतूल जिला ऐसे क्षेत्र तो मुल्ताई जिला। अभी तुमको दिखाते हैं, अभी मस्त मैथ पढ़ा दे रहे। तो ये हुआ तुमको पूरा क्या पढ़ लिए तुम, सेंट्रल हाईलैंड पढ़े आज। आप तुमको तू और पढ़ा दे रहे दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू में कौन कौन था कि छोड़ दिया जाए, देख लीजिए आप जैसे हम सही समझे। ए दक्कन का पठारी नहीं पढ़ाए थे हम? नहीं डक्कन नहीं पढ़ाया हम लोग, सेंट्रल पढ़े। कल तुमको हम जल्दी बुला देंगे, चलो जा जाओ।